सोचिए, शहर के बाहर एक पुरानी वीरान सी सरकारी इमारत। लोग उसे रिकॉर्ड ऑफिस कहते थे, पर यह कोई आम दफ्तर नहीं था, बिल्कुल नहीं। कहते हैं यहाँ जो भी काम करने आता था वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। कुछ तो अचानक बीमार पड़ जाते, कुछ बिना कोई वजह बताए नौकरी छोड़ देते, और कुछ लोग बस गायब हो जाते थे, हमेशा के लिए। तो आखिर ऐसा क्या था उस ऑफिस में? कहते हैं सबसे डरावनी चीज थी उसके तहखाने में रखी हुई फाइलें, और इन्हीं फाइलों से जुड़ी एक अजीब सी फुसफुसाहट, एक चेतावनी जो हर नए कर्मचारी के कानों तक जरूर पहुंचती थी। तो अब इसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे इन सब कहानियों, इन किंवदंतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहानी का हीरो एक नया आर्काइविस्ट, अद्वैत, और उसकी सबसे बड़ी खासियत, अंधविश्वास पर उसे जरा भी यकीन नहीं था। अद्वैत के लिए ना सब कुछ लॉजिक और डेटा था। उसका काम ही यही था, पुराने धूल से भरे रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाना। तो जब उसे इस रिकॉर्ड ऑफिस में 6 महीने के प्रोजेक्ट पर भेजा गया, तो उसने इसे बस एक और जॉब समझा। सोचा कि भाई, एक पुरानी बिल्डिंग, कुछ धूल भरी फाइलें, इसमें डरने जैसा क्या हो सकता है। पर उसे पहले ही दिन ही एहसास हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, आप जानते हैं, और हर कमरे में एक ऐसा सन्नाटा जो जैसे हर आवाज को निगल रहा हो। जो पुराने कर्मचारी थे, उन्होंने भी बस एक ही चेतावनी दी, सुनो, नीचे तहखाने की फाइलें अधूरी मत पढ़ना। पर क्यों, ये किसी ने नहीं बताया। खैर, पहले कुछ दिन तो सब ठीक ठाक गुजरा। अद्वैत अपने काम में लगा रहा, लेकिन फिर आई तीसरी रात, और उस रात सब कुछ बदल गया। उसे एक सपना आया। सपने में वो खुद को उसी ऑफिस के अंधेरे तहखाने में पाता है, और एक ठंडी सी आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, जो लिखा है वही बचेगा। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अब सवाल था तहखाने के राज का, क्योंकि अद्वैत की फितरत ही ऐसी थी। उसकी जानने की इच्छा, उसकी जिज्ञासा हमेशा उसके डर से ज्यादा ताकतवर थी। वो जानना चाहता था कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। अगली सुबह अजीब बात हुई। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो नीचे उतरा। हवा में सीलन की, पुराने कागज की और एक अजीब अनजाने डर की गंध थी। वहां सैकड़ों अलमारियां थी, लेकिन कोने में एक अलमारी बिल्कुल अलग थी। उस पर कोई नंबर नहीं था, और उसी के अंदर रखी थी एक अकेली मोटी काली फाइल। अद्वैत ने वो फाइल उठाई और उसे खोला, और जो उसने पहले पन्ने पर देखा, उससे उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। उस कोरे पन्ने के ठीक बीच में सिर्फ और सिर्फ उसका अपना नाम लिखा था। एक पल को तो उसे लगा ये कोई भद्दा मजाक है, पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे अद्वैत पन्ने पलटता गया, उसका दिल डूबता चला गया। उस फाइल में उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। मतलब बचपन की वो यादें जो वो खुद भूल चुका था, कॉलेज के दिनों के डर, और वो राज जो उसने आज तक किसी को नहीं बताए थे। वो सब कुछ था। पर एक चीज बहुत अजीब थी। फाइल के आखिरी के कुछ पन्ने बिल्कुल खाली थे, फिलहाल के लिए। और फिर वो डरावना सिलसिला शुरू हुआ, जिसका कोई अंत नहीं था। हर रात ठीक 2:32 पर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता, फाइल अपडेट हुई है। और अगली सुबह जब वो देखता, तो फाइल में नए पन्ने जुड़ चुके होते। और फिर दिन भर में शब्द ब शब्द वही होता जो उन पन्नों पर लिखा होता, जैसे जैसे वो किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर अपनी जिंदगी जी रहा। अब जाकर अद्वैत को वो खौफनाक सच्चाई समझ आई। पहले उसे लगता था कि ये फाइल भविष्य बता रही है, किसी भविष्यवाणी की तरह। लेकिन असलियत ये थी कि फाइल भविष्य लिख रही थी। उसकी जिंदगी अब उसकी थी ही नहीं, वो तो बस एक लिखी हुई कहानी का एक किरदार बनकर रह गया था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसने वो पन्ना पढ़ लिया। उसने अपना अंत पढ़ लिया। फाइल में साफ साफ लिखा था, अगले शुक्रवार को वो उसी तहखाने में मिलेगा, बेजान। तो अब सवाल था आखिरी पन्ने का। अद्वैत ने फैसला किया कि वो अपनी लिखी हुई किस्मत से लड़ेगा। उसने ठान लिया कि इस कहानी का अंत वो खुद लिखेगा। पर कुछ कहानियों का अंत शायद पहले से ही लिखा होता है ना? और ये लड़ाई बेकार साबित हुई। उसने फाइल को जलाने की कोशिश की, पर कागज जलाई नहीं। उसने पन्नों को फाड़ने की कोशिश की, पर वो अपने आप वापस जुड़ गए। वो अपनी लिखी हुई तकदीर में पूरी तरह से कैद हो चुका था। तभी
उसे तहखाने की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दीं। पढ़ते रहो, लिखते रहो। और उसी पल उसे वो भयानक सच समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि जो कर्मचारी यहाँ से गायब हुए थे वो असल में कहीं गए ही नहीं थे। वो सब इन्हीं फाइलों में कैद हो गए थे। मतलब हर अधूरी फाइल एक अधूरी जिंदगी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां एक जिंदगी खत्म हो रही थी और एक दूसरी शुरू होने वाली थी, यानी कि अगली फाइल, क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगली सुबह ऑफिस हमेशा की तरह अपने वक्त पर खुला। सारे कर्मचारी आ चुके थे, बस अद्वैत की कुर्सी खाली थी। अद्वैत कहीं नहीं था, लेकिन नीचे तहखाने में उसी खाली अलमारी पर एक नई फाइल जरूर आ चुकी थी। उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, नाम की जगह बस एक खाली लकीर खींची हुई थी। और उस नई फाइल का आखिरी पन्ना अभी भी खाली था। तो सवाल ये उठता है कि अब उस खाली जगह पर अगला नाम किसका लिखा जाएगा?